उत्तराखंड के गोरखाली समाज के गढ़ समझे जाने वाले गोरखाली सुधार सभा में आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल आए। आपको बता दें कि साल 2022 में यहां पे विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए गोरखाली वोटर्स को रिझाने का काम कई राजनीतिक पार्टियां कर रही है। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन छेत्री जी, हमारी मातृशक्ति पूजा सुबह जी, साथ ही हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन छेत्री जी भी उन्हें मुख्य नेतृत्व का स्वागत करते हैं। कर्नल साहब, आपका गोरखाली सुधार सभा के माध्यक्षा सभागार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हम खादा उड़ाकर ही सबका स्वागत करते हैं। ये हमारी एक पवित्र और बहुत ही, मैं ब्रिगेडियर पीएस सर से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वे भी खादा उड़ाकर हमारे वरिष्ठ समाज सेवी राजन बसनेत जी, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कैप्टन नील कुमार, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। ठीक है। जो आप पार्टी का जो उत्तराखंड में यहाँ आना हुआ, इस सिलसिले में हम लोग भी चाहते थे कि कर्नल कोठियाल साहब से हम मिले। उनका उन्होंने अपना भी समय दिया, इतना अच्छा कि आज हम काफी गौरव महसूस कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आज का जो आज उत्तराखंड में भी आपका जो वर्चस्व ऐसे ही बना रहे। हमारी गोरखा समुदाय से आपको हार्दिक हार्दिक लाखों बधाइयाँ कि आप लोग आने वाले जो हमारे 2022 के चुनाव हैं उसमें आप पार्टी अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोठियाल साहब आज आए और मैं आज अपने समुदाय की समस्याओं का ढेर अम्बार उनके आगे रखूं। आज सिर्फ हम लोग स्वागत के लिए और उनका शिष्टाचार, आज उनके दर्शन हो गए। जिस प्रकार हमारे संचालक महोदया अपनी प्रभाषा जी ने बताया, सर का बहुत उत्तराखंड में नाम है। उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा है कि उनको कोई भी ऐसी चीज हम लोग जितना बोले वो बहुत ही कम है। उन्होंने जिस प्रकार की व्यवहार आपदा के टाइम में उत्तराखंड के जो आन बान शान को ऊपर तक पहुंचाया, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ। ये एक गोरखाली सुधार सभा जो 1938 की संस्था है, आज उसको 83 साल कंप्लीट हो गए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रह रहा है तो जरूरी नहीं है कि सब फौजी हैं, लेकिन गोरखा कम्युनिटी एक ऐसी वो है जो कि फेमस है इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए। तो मेरे दिमाग में ना दोबारा से वो चीजें याद आने शुरू हो गई कि मैं एक फौजी माहौल में खड़ा हूँ। क्योंकि गोरखाली सुधार सभा, ये आप मंदिर बोलिए, मस्जिद बोलिए, तो हमारा ये सबसे बड़ा अड्डा बोलिए, यहीं पे सब हाथ जोड़ते हुए आपने कि हमें यहाँ से निकाल दिया, वहाँ से निकाल दिया, हमारा कागज फाड़ दिया, ये कर दिया, दुख दे रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अब हम कहाँ जाएं? ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम निवारण चाहते हैं। हमने ये देखा है कि ये निवारण छोटे
या नीचे वाले लेवल में दफ्तर में नहीं हो सकता है। ये पॉलिटिकली ही हो सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल आम यहाँ पे बात है कि आप विधानसभा में जाइए, कोई ना कोई तो होगा। यहाँ तक कि हमारा तो जैसे बोलते हैं कि भाई कोर्ट के चौकीदार होते हैं, वहां पे एक चौकीदार भी नहीं हमारा जो अंदर घुसने दे हमें। आप विधायक या अपने बड़े आदमी को तो छोड़ो, तो किसके पास जाए? तो इस पे कोई ध्यान नहीं देता। लोगों ने बोल दिया है कि हमारा पूरा फायदा उठाते हैं, उठाते रहें, और क्यों नहीं। पॉलिटिक्स ही कुर्सी का सवाल है। इस कुर्सी के लिए मुझे वोट चाहिए, तभी हम जानबूझ के, हम लोग जानते हुए भी जो अभी बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, उन मुसलमानों को भी हम सहाय दे रहे हैं, उनके साथ दोस्ती बना रहे हैं। पर हम लोग, हमारा बहुत लिमिटेड वोट बैंक है, इसीलिए हम लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो अभी जैसे भैया ने भी कहा है, प्रभात जी ने भी कहा है कि भाई अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो ये आपका ये जो आप भरोसा देते हैं हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 आदमी का कर दो, 4 आदमी का कर दोगे, पर हमारा समुदाय का क्या है? नहीं होता है। क्योंकि आज तक हमें कहते हैं कि अगर आपको कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़े, मूल निवास प्रमाण पत्र ले आइए। हमारे पास यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र वाले जो ला सकते हैं 50 से पहले का डॉक्यूमेंट, यहाँ पे 5% से भी ज़्यादा नहीं होगा। और वो 5% भी खाते पीते हैं जो पहले बसे हुए हैं। जिनको चाहिए, जिनके बच्चे अभी नौकरी के लिए जा रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। मूल निवास नहीं है, थैंक यू, आउट। तो यहाँ पे आप लोग कैसे मदद कर सकते हैं? ये पॉलिटिकल बात हुई। पॉलिटिकल के लिए जब तक वहाँ पे कोई बैठा ना हो, कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ हमारे भाई ने, बहन ने ये क्वेश्चन उठाया कि भाई आप अगर मदद करना चाहते हो, हमें भी मौका दीजिए पॉलिटिकली आप आगे आने के लिए। कई लोगों से जैसे इन्होंने बताया है, हमने भी प्रयास किया है, कांग्रेस या बीजेपी मदद देने के लिए तैयार है, पर सीट देने के लिए नहीं तैयार है, कोई कुर्सी बांटना नहीं चाहता है। और वैसे मदद हम लोगों को बहुत मिल गया, उठाना, उनका मदद उठाना मुश्किल हुआ है, पर जो जिस प्रकार का मदद चाहिए वो हमें नहीं, आज तक नहीं मिला है। तो इस पे आप अगर गौर करेंगे, थोड़ा सोच विचार करके, हम लोग नेपाली में छल पल बोलते हैं, डिस्कशन करके कैसे किस प्रकार से आप हमें मदद कर सकते हैं, हम उसका आभारी रहेंगे। थैंक यू सर। वैसे सर के बोलने की बात में बनता नहीं है, पर मेरे को अब भावनात्मक गहराई में आप समझ में आई जब सर ने बात करी है। वाकई में मैं, क्योंकि आज दिन से बोलूँगा, मैं ना इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ कि गोरखा कम्युनिटी कैसे CAA का असर आ रहा है या क्या इसके आगे इफेक्ट है, पर बात को मैं समझ चुका हूँ। मेरे को ही टाइम निकालना है, मेरे को ही समझना है, मेरे को ही समझदार लोगों से डिस्कशन करना है, और मेरे को ही आप लोगों से ही बात करके समझना है। अब तक क्यों नहीं, अब बोलूँगा तो बोलने की बात है कि कोशिश करूँगा, पर शायद समझदार आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और किसी भावना से आ रहा हूँ। ये तो यकीन दिलाता हूँ कि इस टॉपिक को तो बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, थैंक यू।
कि एक आदमी आ रहा है चुपचाप कुर्सी कैसे रख रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। ये भी एक तरीका है। नहीं बिल्कुल दिख रहा था वाला, बिल्कुल सही है। आज जब ये आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी एंट्री कर रही है तो हमें सब तरीके के जगहों पे जाकर के सब लोगों से मिलना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं उत्तराखंड नवनिर्माण तो उसमें हमारी क्या मैनिफेस्टो होनी चाहिए, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। जब हम लोगों से मिलना शुरू करेंगे अलग अलग समुदाय, क्यों नहीं हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ों को अच्छा करा जाए। तो सर यहाँ पे आप आए, किस तरह का आपको यहाँ का रेस्पॉन्स मिला और लोगों से क्या बातें हुई, थोड़ी अगर हमारे दर्शकों को बता पाए। इंडियन आर्मी से हूँ और इंडियन आर्मी में हमेशा ना गोरखा रेजिमेंट की अलग ही गाथाएँ चलती हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगा इन्फेंट्री में सबसे ज़्यादा अगर जो पलटने हैं वो जैसे एक रेजिमेंट की कोई 20-22 पलटने होती हैं, गोरखा रेजिमेंट की कोई 40-45 पलटने हैं। इसका मतलब वो एक अलग ही ताकत देखी जाती है। और क्योंकि मेरे को फौज में ऐसे मौके मिले हैं विपरीत परिस्थितियों में काम करने के, जहाँ पे कि मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज इंटरेक्शन अपने गोरखा सोल्जर, गोरखा ऑफिसर्स जो मेरे कोर्समेट्स हैं उनके साथ में रहा है, तो मैं वो सब चीज़ें समझने के बाद जब आज यहाँ पे आया यहाँ सभा में तो मेरे को ना वही वाला जज्बा दिखा जो यहाँ पे सारे फौजी नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं फौज से एसोसिएटेड है और गोरखा कम्युनिटी साफ़ सुथरे भाषा जो मकसद है उसके बारे में पूछना, आँख में आँख मिला के पूछना और उसके बाद में अगर यकीन आ रहा है तो यकीन दिलाना कि यस कर्नल अजय कोठियाल हम जरूर तेरे को एक बार देखते हैं और तेरे पे उम्मीद भी करते हैं और हम सीधे लोग हैं, हमको ना हताश मत करना। ये मेरे को आज देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड को लेके क्या आकलन है और कितना अच्छा कर पाएगी, अगर संक्षिप्त में बता पाए। देखो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है। बीजेपी आज सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है। दोनों का काम है, सत्ता वाले विपक्ष का काम है सत्ता के खिलाफ बोलना। आज दोनों की दोनों पार्टियां आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रही हैं, आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश कर रही है। अगर आपने फॉलो करा होगा तो हम एक बड़े सिंपल तरीके से सीएम साहब से मिलने जा रहे थे, हम ही को अरेस्ट कर दिया गया। तो हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री तो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और लोगों को एक्सेप्ट करने से ज़्यादा ना पहले हम लोगों को बताना चाहते हैं हमारे मुद्दे क्या हैं, हम उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कैसे करें। जैसे आज हम बात कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली। 300 यूनिट बिजली का मतलब ये नहीं है कि फ्री बिजली ऐसी बांट रहे हैं, हम उसे ग्राउंड पे भी कैसे करेंगे। उसका कल से मतलब क्या बोलेंगे हीजो से हमारा शुरू हुआ है एक कैंपेन और वो अभी कुछ दिनों में दिखना शुरू होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो बोल रही है वो समझदार लोगों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है और ग्राउंड पे कैसे। अजय कोठियाल जी का जो दौरा था, जो गोरखाली सुधार सभा का विजिट था, वो एक शिष्टाचार भेंट गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी के साथ बैठना और गोरखा मुद्दों पर समस्याएं जो आज हाल फिलहाल चल रही हैं उत्तराखंड में उसके बारे में। और इसी शिष्टाचार भेंट में हमने उनको सभा का जो प्रेरणा भवन है उसका भी विजिट कराया और वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुए उसको देख के कि वहाँ पर जो कलाकृतियाँ वगैरह हमने जो पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए थे उनको देख के वो बहुत इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने बोला कि आज मेरे रगों में जो रिटायरमेंट के बाद जो जज्बा जागा है। और उन्होंने अपना जो हस्ताक्षर विजिटर बुक्स में एक बहुत बड़े पैराग्राफ में बहुत ही उत्साहवश लिखा है। और इस शिष्टाचार भेंट को मैं कहना चाहूँगा कि ये समुदाय के लिए अच्छा होगा। हर कोई यहाँ नेता अभिनेता लोग आते हैं और अपनी जो योजनाएं उनको बताते हैं, पर समुदाय ने उनको पास ये रखी है कि अगर आप पार्टी हमारे समुदाय के लिए टिकट्स देते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए, तो वो एक हमारे समुदाय का जो समस्याएं हैं उसको हम अच्छी तरह से विधानसभा तक पहुंचा सकें और उसका समाधान अच्छी तरह से निकालें। थैंक यू। नमस्कार। आज हमारे आप पार्टी से कर्नल कोठियाल जी आए हुए थे हमारे गोरखाली सुधार सभा में। हमने उनको इसलिए बुलाया था यहाँ पे हमारे समुदाय की मांग को लेकर कि हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे गोरखाली समुदाय काफ़ी आहत है। जैसे कि हम कई वर्षों से हम बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते हुए आ रहे हैं और हम इस बार आप पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। उनके पास हमें अपने लिए विकल्प दिखा है। जैसे उन्होंने कहा है कि हम एक विधायक के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हमने 2 विधायक के लिए टिकट मांगी है, पर 1 विधायक के लिए उन्होंने वादा किया है। उसी अनुसार हम लोग आज यहाँ गोरखाली सुधार सभा में आए थे, अपनी बात रखी थी। जैसे कि हम लोग गोरखे लोग जो गोरखाली समुदाय से हमारे लोग हैं, काफ़ी
वो है उपेक्षित है और हमें मतलब उन्हीं नज़रों से देखा जाता है। इसलिए हमारे वोट लेके हमें बार बार वो छलने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार आप पार्टी हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए एक वोट के एक उसके लिए काम करे, विधायक के लिए, तो हम उनके लिए पूरी उससे समुदाय की तरफ से हम उनको समर्थन देना चाहते हैं। धन्यवाद। पार्टी में संगठन के रूप में एक बतौर आप अभी कार्यकर्ता हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि गोरखाली समुदाय से क्या जुड़ पाएगी आप? सर्वप्रथम वीर गोरखा चैनल को हमारा प्रणाम, और आप यहाँ आके दो शब्द जो पूछ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आज जो अजय कोटियाल जी हमारे जो एक मंत्री का चेहरा है, आज वो आए थे। आज एक शिष्टाचार भेंट घाट था उनसे, ये कोई राजनीतिक भीड़ नहीं है, लेकिन हमने गोरखाओं का जो भावना है, गोरखाओं की भावनाओं को देखते हुए जो हमारे जो शोषित पीड़ित गोरखा लोग हैं, जो सभी भाजपा और कांग्रेस पार्टियों ने बारी बारी से ठगा है हम लोगों को, इस बात के लिए हम लोगों ने यहाँ उनको अपनी सारी समस्याएं हमने उनके सामने रखा है कि हम लोग कहें कि गोरखाओं को भी एक मौका मिलना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने बारी बारी से जो भी भाजपा कांग्रेस से बारी बारी से हमें धोखा देने का कार्य किया, हम कोटियाल सर से हम लोगों ने बहुत अच्छी, और ये भी हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छा कार्य करेगी, और दोनों जो भाजपा और कांग्रेस का जो विकल्प है, आम आदमी पार्टी ही विकल्प है। इसलिए हम लोग आप पार्टी से जुड़ने का कार्य किए हैं। और अजय कोटियाल जी को आज यहाँ गोरखाली सुधार सभा गृह में जो एक गोरखाओं का एक मंदिर है, एक गोरखाओं का एक मंदिर है, यहाँ पर एक शिष्टाचार भेंट घाट के कारण से उनको लाया गया था यहाँ पे, और यहाँ पे सारे हमारे जो वीर गोरखा लोगों का जो यहाँ पे जो हमारे जो बहादुर सैनिक लोग हैं, जिन्हें हमारे कर्नल साहब, जनरल साहब, जितने भी लोगों के यहाँ पर है, सभी लोगों यहाँ पे हम लोगों ने अवगत कराया है, और इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि गोरखा लोग आज हमें ये लग रहा है गोरखाओं के बीच में पहुंचकर आज मेरे रगों में भी खून दौड़ रहा है, मेरे रोए खड़े हो गए। आज उन्होंने ये शब्द कह के बहुत बड़ी बात बोल दी है उन्होंने, और लगता है आने वाले समय में अगर कोई मान सम्मान देगी तो आप पार्टी देगी, और कर्नल साहब को हमने हर बात से अवगत करा दिया है। धन्यवाद।